वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191 ए तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। बहावलपुर इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस 7 साल बंगाल टाइगर बीमारी के बायस दम तोड़ गया। बंगाल टाइगर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला था। पोस्टमार्टम के मुताबिक टाइगर की मौत मैदे के इन्फेक्शन और गुर्दे फेल होने के बायस हुई। 7 साल कबल टाइगर की पैदाइश बहावलपुर शेरबाग में हुई। टाइगर पिछले 3 साल से टाइगर आंख के मर्ज में मुब्तला था, जिसके बायस उसकी एक आंख भी जाया हो चुकी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अमेरिका के अवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दौरा अमेरिका के मौके पर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार डालने वालों से आनी हाथों से भी निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रही हैं। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना ज़रूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामलात का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जाफराबाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के हामियों में तल्ख कलामी पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया। इतला पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स कानून में तब्दीली। रिफाइनरी सेक्टर में $6 अरब की सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। जराये के मुताबिक रिफाइनरी काउंसिल ने वज़ीर आज़म को हंगामी खत लिख दिया है। खत 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनी और 5 ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से लिखा गया। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की मुआफ़ी की अपील की गई है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की मुआफ़ी की अपील। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स कानून में बड़ी तब्दीली कर दी गई। अहम खबर दें आपको, रिफाइनरी सेक्टर में $6 अरब की सरमायाकारी पर सवालिया निशान बन गया। 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनी और 5 ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से वज़ीर आज़म को खत लिख दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की मुआफ़ी की अपील की गई। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स कानून में बड़ी तब्दीली सामने आई है। आपको बताएं कि रिफाइनरी सेक्टर में $6 अरब की सरमायाकारी पर सवालिया निशान उठ गया है। 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और 5 ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है। मज़ीद जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद, खत में क्या मज़ीद और लिखा गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स कवानीन में तब्दीली की वजह से रिफाइनरी सेक्टर में $6 अरब की सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने इस हवाले से वज़ीर आज़म को हंगामी तौर पर खत लिखा है, और खत में 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और 5 ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से खत लिखा गया है। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की माफ़ी की अपील की गई है। खत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के एवज एडजस्टमेंट न होने से पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई है। जनवरी 2024 से ऑयल कंपनीज के मार्जिन में इजाफा भी नहीं किया गया, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए खसारे का सामना है। खत में मजीद कहा गया है कि कंपनियों के मार्जिन में ₹1.81 फी लीटर जो है इजाफा किया जाए। जी, आप खत के हवाले से अपडेट करे थे शाहिद अजमल, आपका बहुत शुक्रिया। रावल डैम में आबगीर इलाकों से निकासी आब और दीगर आलूदा पानी दाखिल होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत दाखिला ने रावल डैम में आलूदा पानी दाखिल होने का एतराफ कर लिया है। रावल डैम के पानी से मुतालिक सवाल पर कौमी असम्बली में वजारत खारजा का तहरीरी जवाब पेश। इमाद अहमद मजीद बताएंगे। बात बताएगा रावल डैम के हवाले से।
جی بالکل، راول ڈیم میں آبگیر علاقوں سے نکاسی آب اور دیگر آلودہ پانی داخل ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور راول ڈیم کے پانی سے متعلق سوال پر قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ نے جو ہے تحریری جواب پیش کیا ہے۔ تحریری جواب کے مطابق دریائے کورن کے کناروں پر غیر منصوبہ بند ترقی کی وجہ سے یہ راول ڈیم کو غیر علاج شدہ گندے پانی کی آمد کی وجہ سے آلودگی میں ڈال رہا ہے۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے ویٹ لینڈ کا علاج کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کو پانی کی فراہمی سے پہلے یہ پانی جو ہے فلٹریشن پلانٹ میں ٹریٹمنٹ سے گزرتا ہے، جو اسمال ڈیم آرگنائزیشن کے زیر انتظام محکمہ آبپاشی حکومت پنجاب کے تحت ہے۔ ویٹ لینڈ کو پہلے باقاعدہ ٹریٹمنٹ طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے۔ ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پروجیکٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس سے گندے پانی کو راول جھیل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے جمع کیا جائے گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ اماد آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ منظور ہوئی۔ میں نے ان سے کہا تھا آئینی ترمیم پر ووٹ نہ کریں۔ جے یو آئی کے سربراہ نے اعلان کیا ان قریب جرگہ بلا رہے ہیں جو حکومتی اداروں سے بات چیت کرے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان بولے، 2 دہائیوں سے قبائلی علاقوں میں زندگی کا چین ختم ہو گیا، اب تو بندوبستی علاقوں میں بھی بے امنی ہے۔ 2010 سے دیکھ رہا ہوں آپریشن کوئی حل نہیں، وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں، کچھ معاملات ریاست کے تحت ہوتے ہیں۔ جرگہ مائدین کو شکایت ریاست سے ہے، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، ہمارے صوبے کو بے امنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی 100 بار آئے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی نہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوال پر کہکا لگاتے ہوئے کہا، مذاکرات شروع ہی کب ہوئے تھے؟ جماعت اسلامی نے پی کا ایکٹ میں ترمیم مسترد کر دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہونے دینا چاہیے، حکومت کو بتلا سے پی کا ایکٹ پر مشاورت کرنی چاہیے تھی، پی کا ایکٹ پر حکومت نے مشاورت نہیں کی۔ آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہونے دینا چاہیے، امیر جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار۔ صوبہ بھر میں 9000 سے زیادہ افراد کو 8.5 ارب روپے سے زیادہ بلا سود قرض جاری کیے گئے ہیں۔ مختصر ترین مدت میں اپنی چھت اپنا گھر کے پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں بمائے ڈاکومنٹ جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 5000 سے زائد گھر تیزی سے تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل۔ فیز 2 میں ملنے والے 3000 لون سے بھی لوگوں کے گھروں کی تعمیر کا آغاز۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر ملنے والی درخواستوں کی تصدیق 3 خیر جاندار مائکرو فائنانس ادارے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے اہداف حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں، ریاست ماں کے جیسی ہے اور ماں کو بے گھر بچوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ دل چاہتا ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے، سب کے پاس اپنی چھت کا سکھ ہو۔ اپنی چھت اپنا گھر میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بننے والے مکان دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی جیسے اپنا ہی گھر بن رہا ہو۔ ایک نہیں 2 اسلام آباد، امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ۔ اسلام آباد میں کہیں صاف ستھری سڑکیں تو کہیں گندگی سے اٹے رو، کہیں جا بجا کوڑے دان تو کہیں کچرے کے ڈھیر۔ صفائی کے لیے عملہ تو موجود لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ جی ہاں، صفائی کے دوہرے معیار پر دیکھیں گے ارشد شاد کی خصوصی رپورٹ۔ صبح کا سورج نکلتے ہی سی ڈی اے کے اہلکار شہر اقتدار کی صفائی کے لیے سڑکوں اور گلیوں میں میوے کار نظر آتے ہیں۔ صاف شفاف شاہراہیں اور گلیاں اسلام آباد کے حسن کو مزید نکھارتی ہیں۔ یہ ہے اسلام آباد کے پوش علاقوں میں صفائی کا عمدہ انتظام۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو اسلام آباد کی کچی آبادیوں کی ناگفتہ بے صورتحال۔ گلی محلہ ہو یا کوئی مصروف سڑک، گند سے اٹے پڑے ہیں۔ کوئی خالی پلاٹ ایسا دکھائی نہیں دیتا جہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر نظر نہ آتا ہو۔ گندی سڑکوں کے درمیان سے گزرتی گاڑیاں، کچرے سے اٹھتی بدبو سے کراہت کا اظہار کرتے شہری اسلام آباد کی انتظامیہ کے دوہرے معیار پر نوحہ کناں ہیں۔ ہم بھی اسلام آباد کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ادھر رہتے ہیں، ہم بھی ٹیکس اتنا ہی دیتے ہیں جتنے یہ ریڈ زون والے یا جتنے یہ اسلام آباد میں جو مین سیکٹرز میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان میں ہم نے فرق کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے ادھر آپ صبح کے ٹائم پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے سی ڈی اے والے ہیں ادھر صفائیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن یہاں پہ آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ گند ہے۔ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن بے شک نو ڈاؤٹ کام کر رہی ہے، لیکن میجر سیکٹرز پہ اسلام آباد کے جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز ہیں ان بیچاروں کو کیا حال ہوگا؟ ٹیکس سارے ایکول دے رہے ہیں۔ بزرگ خاتون کہتی ہیں ایک جانب اربوں لگائے جا رہے ہیں
तो दूसरी तरफ बुनियादी जरूरत सफाई का भी एहतमाम नहीं। आप सिर्फ मेन रोडों को भी ना देखें ना, अंदर वाली ये सड़क, ये हमारी सड़क ही देख लें जो हम इतने उछल उछल के गाड़ी चला के जाते। कचरा तो बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कचरा, उसको तो ध्यान देना। शहरी कहते हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया को पूरे जिले में सफाई का यकसा निजाम कायम करना चाहिए। शहरी इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का दोहरा म्यार इस्लामाबाद इंतजामिया की मनसूबा साजी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरी कहते हैं जब टैक्स यकसा देते हैं तो सहूलियात भी यकसा होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में सड़कों की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, कारपेट की गई सड़कें सिर्फ दूसरे रोज ही उखड़ने लगी। ऐसा ही खुशहाल मुल्तान के इलाके कासिम बेला की एक सड़क है जहां सड़क दोबारा खराब होने से अहले इलाका सरापा एहतजाज है। ABN न्यूज़ की निशानदेही पर कमिश्नर मुल्तान ने इस मामले का नोटिस ले लिया। आसिफ चावन की रिपोर्ट देखिए। कासिम बेला, बस्ती कैंप और मोहम्मदपुर घोटा में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से सड़क तामीर की गई। महकमा CNW के ठेकेदार और मकामी सियासी शख्सियात की मिली भगत से सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। कारपेट के दूसरे रोज ही टूट फूट का शिकार हो गई। ये जो रोड बनाया है ना, इसके नीचे जो मट्टी पड़ी है कम से कम 3 इंच, 2.5 इंच से 3 इंच मट्टी है, और जो ऊपर वो लोग कारपेट रोड बना के गए तकरीबन वो आधा इंच, कहीं 1 इंच होगा नहीं तो आधा इंच है। मौके में आके अफसरान चेक कर सकते हैं, इसमें झूठ नहीं है। शहरियों का कहना है कि तामीर के दूसरे ही रोज सड़क का खराब होना एक मजाक लगता है, यह आवाम के पैसों का ज़िया है। ये जी कारपेट रोड बनाया है उन्होंने, रात को आया है, हम इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने रातों रात रोड बनाया है। हमारे इलाके के चेयरमैन मौजूद थे UCSC के। ABN न्यूज़ की निशानदही पर कमिश्नर मुल्तान ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया और नाकिस तामीरात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN न्यूज़, मुल्तान। खेलों के मैदान से बताएं आपको, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ह्यूस्टन में गुफ्तगू करते हुए कहा, साइम अयूब हमारा सासा है, मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसको रिस्क में नहीं डाल सकता। साइम को रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राब्ते में हूँ। साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक होगा।